Good morning, student. I am Pratiksha Gehlot from Sunita Global School. मैंने चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन स्टार्ट किया था, विच इज क्रॉप प्रोडक्शन। अपन ने कल क्लास में कुछ टूल्स के बारे में पढ़ा था, फिर पता था कि शॉपिंग कैसे की जाती है और कौन कौन से टूल से की जाती है। फिर अपन ने देखा था कि फर्टिलाइजर्स और मैन्योर कैसे ऐड किए जाते हैं और उन दोनों में से ज़्यादा अच्छा क्या होता है और बुरा क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। आज अपन नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, विच इज इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है? ऑल लिविंग बींग नीड्स वाटर टू लिव। हर इंसान को पानी की जरूरत पड़ती है रहने के लिए। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पानी से क्या होता है? प्रॉपर ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट भी होता है। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। प्लांट रूट क्या करती है? पानी को एब्जॉर्ब करती है। अलॉन्ग विथ वाटर मिनरल एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड। पानी के साथ में प्लांट क्या एब्जॉर्ब करते हैं? मिनरल एंड फर्टिलाइजर्स। Plant contain nearly 90% water, and water is essential because germination of seed does not take place under dry condition. Plants कितना पानी absorb करते हैं? 90%। और plants के लिए पानी बहुत जरूरी होता है। क्यों होता है? जो सीड बनता है, सीड उस वक्त ही बन पाएगा जब वो कोई भी वेट कंडीशन होगी। ड्राई कंडीशन में सीड ग्रो नहीं हो पाएगा। Nutrient dissolved in water are transported to each part of the plant। यानी कि जितनी भी जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे जो कि पानी में डिजॉल्व होंगे, वो प्लांट क्या करेगा? उसको एब्सॉर्ब करके पूरे प्लांट के हर एक पार्ट में उसको पहुंचाएगा। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। और पानी से क्या होता है? जो गर्म हवा चल रही होती है उससे भी वो बचाता है। To maintain the moisture of the soil, the crop root fields have to be watered regularly। यानी कि जब सॉइल को मॉइस्चर मिलेगा तभी क्रॉप अच्छी होगी, तभी फील्ड अच्छा होगा, जो भी हमें क्रॉप मिलेगी वो भी अच्छी होगी। इसलिए रेगुलरली हमें क्या डालना चाहिए? फील्ड में पानी डालना चाहिए। The supply of water to crops at regular interval is called irrigation। इरिगेशन मतलब क्या होता है? मतलब तरीके से पानी को फील्ड में डालना या फिर क्रॉप्स में डालना एक फिक्स इंटरवल, यानी कि इतने टाइम इस क्रॉप पानी की जरूरत है तो इतने टाइम में पानी डालना, फिर थोड़ा टाइम रुक कर उसको कितनी बार जरूरत है, यानी कि फिक्स इंटरवल पे पानी को डाला जाना क्रॉप्स पे क्या कहलाता है? इरिगेशन कहलाता है। The time and frequency of irrigation varies from crop। अलग अलग क्रॉप्स को अलग अलग पानी की जरूरत पड़ती है और अलग अलग टाइम पे जरूरत टू सीजन। और अलग अलग मिट्टी को भी अलग अलग पानी की जरूरत पड़ती है। अगर गर्मियां है तो पानी ज्यादा चाहिएगा, अगर सर्दी है तो पानी कम चाहिए। यानी कि सारे प्रोसेस अलग चीजों पे डिपेंड करता है। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर इज हायर। यानी कि गर्मियों में पानी को डालने की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज्यादा होती है, यानी कि पानी ज्यादा से ज्यादा डालना पड़ता है, मतलब क्रॉप के अकॉर्डिंग। अगर ऑब्वियसली गर्मियां है तो अपन को भी पानी की जरूरत पड़ती है, वैसे ही क्रॉप्स को भी पानी की जरूरत पड़ती है। Why is it so? ऐसा क्यों होता है? Could it be due to the increased rate of the evaporation of water from the soil and the leaves? क्यों? क्योंकि इवोपरेशन होता है पानी का कहाँ कहाँ से? लीव्स में से और सॉइल में से। अगर पानी जितना ज्यादा गर्मियों में उड़ेगा उतना ही प्लांट को उस पानी की जरूरत पड़ेगी। अब देखो सोर्स ऑफ इरिगेशन, यानी कि इरिगेशन का सोर्स क्या क्या हो सकते हैं? पानी कैसे कैसे प्रोवाइड करवा सकते हैं क्रॉप्स? द सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर wells, ट्यूबवेल, पॉन्ड, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल। ठीक है, वेल्स यानी कि कुएं होते हैं, ट्यूबवेल होते हैं, नदियां होती है, तालाब होते हैं, झील होती है, सारे सब चीजों से पानी किसको प्रोवाइड कराया जाता है? क्रॉप्स को प्रोवाइड करवाया जाता है।
फिर देखो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, यानी कि पहले का क्या तरीका था, यानी कि पहले इन क्रॉप्स में पानी कैसे प्रोवाइड करवाते थे। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, पहले कुओं में पानी मिलता था, लेक्स में, कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड, यानी कि अलग अलग पानी को अलग अलग तरीके से पानी को उठाया जाता था और फील्ड्स में डाल दिया जाता था। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दिस मैटर, यानी कि कैटल्स की जरूरत पड़ती थी, जैसे बुल की हो गई, काउस की हो गई, वो हेल्प इनकी हेल्प की जरूरत पड़ती थी, या फिर जो मजदूर होते थे जैसे फार्मर्स वगैरह होते, किसान वगैरह होते, उसमें ज्यादा से ज्यादा किसान की जरूरत पड़ती थी। सो दीज मेथड आर चीपर बट लेस एफिशिएंट, लेकिन ये मेथड सस्ता तो था लेकिन बहुत मतलब टाइम की भी जरूरत पड़ती है, लोगों को भी जरूरत पड़ती थी, लेस एफिशिएंट। तो वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, जैसे कि पुराने तरीके क्या थे, मॉट, चेन पंप, देखली एंड राहत, यानी कि देखो मटके में से पानी को उठा उठा के फील्ड्स में डालना, चेन के तरीके से, यानी कि पानी जैसे आता है, ये व्हील होता है, व्हील के ऊपर एक बकेट बांध देते हैं, यानी कि पानी को वो लेता था बकेट, फिर वापस गिराता था, तो ये फील्ड्स में जाता था। देखली यानी कि कुएं में से पानी निकालना और फील्ड्स में डालना। और राहत यानी कि देखो अभी क्या कर रहा है, घूमता रहता है, ये पानी का सर्कल घूमता रहता है, इस गिलास में पानी भरा, इसने गिरा दिया नीचे, ऐसे से ये पानी डालते रहते थे, ताकि अब इस प्रोसेस में देखो कैटल्स की जरूरत पड़ती थी, लेबर्स की जरूरत पड़ती थी, उससे क्या होता था, इस बहुत मेहनत वाला काम होता था। लेकिन पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर, सब जगह पंप्स लेके गए हैं, अपने घर पे भी वाटर पंप है ना, वाटर मशीन है, मशीन से क्या होता है, अपने घर में पानी इजीली ऊपर थर्ड लेवल तक पहुंच जाता है। अपने घरों में भी पहले क्या होता था, जो वुमेन्स होती थी, जो लेडीज होती थी, वो पानी को दूर दूर तक जाते थे भर के फिर लेके आते थे, लेकिन अब ऐसा सिस्टम मोस्टली नहीं रहा है, ठीक है। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दीज पंप्स, यानी कि अभी पंप्स कैसे कैसे चलते हैं, या तो डीजल से चलते हैं, या बायोगैस से चलते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, या फिर सोलर एनर्जी से इन सबको यूज किया जाता है। अब मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, यानी कि अभी जो इरिगेशन का जो मेथड्स है उसको क्या बोलेंगे, मॉडर्न मेथड्स। इसमें क्या होता है, टाइम की भी बचत होती है और लेबर्स की भी जरूरत नहीं पड़ती है। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। द मेन मेथड यूज आर एज, इसमें ज्यादा से ज्यादा तरीके क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम, यानी कि पानी का छिड़काव होना। जब गार्डन में या फिर पार्क में जाते हैं तो पार्क में देखते हैं ना कि फुहारा लगा होता है, वो पानी को कैसे स्प्रिंकल करता है, देखा होगा सबने। तो स्प्रिंकलर सिस्टम भी यहाँ पे फील्ड्स में यूज किया जाता है। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल, यानी कि ये वहाँ स्प्रिंकल सिस्टम की वहाँ पर जरूरत पड़ती है जहाँ पे सबसे बड़ा लैंड ऊपर नीचे होगी, और जहाँ पे पानी की कमी होगी, यानी कि स्प्रिंकल से क्या होगा, पानी हर जगह पे पहुंच जाएगा, इतना यूज भी नहीं आएगा। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन द टॉप आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल। देखो ये परपेंडिकुलर पाइप्स हैं, ये मेन पाइप था, इसको इससे जोड़ दिया, और ऊपर रोटेटिंग नोजल है, यानी कि वो बार बार घूमती रहती है, यानी कि गोल गोल घूमते हुए आसपास में पानी डालती रहती है। Water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump. It escapes from the rotating nozzle. यानी कि जब प्रेशर से, यानी कि मोटर की हेल्प से जब प्रेशर लगाया जाता है पानी का, तो इस वजह से रोटेट होने लगती है नोजल, और पानी स्प्रिंकल होने लग जाता है। इट गेट स्प्रिंकल ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज रेनिंग, यानी कि ऐसा लगता है कि बारिश आ रही है। Sprinkle is very useful for lawns, coffee plantation and several other crops. यानी कि स्प्रिंकल सिस्टम बहुत ज़्यादा यूजफुल है मोस्टली क्रॉप्स के लिए। अब आएगा ड्रिप सिस्टम। ड्रिप क्या होता है, अपन ने देखा होगा, जब है ना हॉस्पिटल में अपन को ग्लूकोज चढ़ाया जाता है तो अपन बोलते हैं ना कि ड्रिप चढ़ाई गई है। तो ड्रिप क्या होता है,
बूंद बूंद करके आपने देखा होगा ना, जब ड्रिप चढ़ाते अपने ना इंजेक्शन हाथ पे सुबह लगा देते हैं तो अपने बॉटल में से जो ग्लूकोज को देखा होगा ना एकदम बूंद बूंद से आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रिप सिस्टम ही बोलते हैं ना। तो ड्रिप का मतलब क्या होना, बूंद बूंद से पानी का आना क्या कहलाता है, ड्रिप सिस्टम कहलाता है। In this chapter, in this system, the water falls drop by drop directly near the roots. यानी कि पानी की एक एक बूंद गिरती है कहाँ पे, डायरेक्ट उसके पास में। So it is called drip system. इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, drip system. It is the best technique for watering fruit plants, gardens and trees. और ये सबसे ज़्यादा अच्छी टेक्निक किन किन के लिए है, ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्रूट ग्रो होते हैं या फिर गार्डन्स में या फिर ट्रीज के लिए। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल, पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है। इट इज अ बोन इन अ रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज अ प्रॉब्लम, ये वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है जहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है। देखो ये पाइप है, इसको पूरा ऐसे लगा दिया और यहाँ से देखो आपने देखा होगा ना ऐसे माउथ निकले हुए पाइप के, तो इसमें से पानी की एक एक बूंद आती रहती है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, यानी कि वीड्स क्या होते थे, मैंने पहले भी बता दिया, ये प्लांट्स जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है फिर भी वो ग्रो हो जाते हैं, बोलते हैं वीड्स। लिखा हुआ है इन अ फील्ड मैनी अदर In a field, many other undesirable plants grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. यानी कि ऐसे प्लांट्स जो कि हमारे हमारे जरूरत वाले नहीं हैं, जो कि फालतू में ही ग्रो हो गए हैं, उनको क्या बोलते हैं, वीड्स, यानी कि अनडिजायरेबल प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जिनकी हमें जरूरत नहीं होती है उसके बावजूद भी वो ग्रो हो जाते हैं, उनको बोलते हैं weeds। और द रिमूवल ऑफ weeds इज कॉल्ड weeding, और उन weeds को हटाना क्या कहलाता है, weeding कहलाता है। weeding is necessary since weeds compete with the crop plant nutrient space and light। तो देखो दो प्लांट ग्रो हो रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले मैंने देखो एक लैंड है, लैंड पे एक ही प्लांट है, तो वो एक ही प्लांट है तो वो सनलाइट को इजीली लेगा, न्यूट्रिएंट्स को भी लेगा, क्रॉप्स जो भी जिस चीज़ की जरूरत होगी वो आराम से उसको अच्छे से लेगा। अगर मान लो कि दो प्लांट्स ग्रो हो गए, दोनों में कॉम्पिटिशन होगा, दोनों में वो चीज़ आधी आधी डिवाइड होगी, तो वैसे ही जो वीड्स अगर ग्रो हो जाते हैं तो उनको भी न्यूट्रिशन तो चाहिए होता है ना। ग्रो कैसे होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि बिना न्यूट्रिशन के वो ग्रो हो गए, जरूरत तो पड़ती है, लेकिन अब अपन को वो चाहिए ही नहीं वीड्स, उनको न्यूट्रिशन फालतू ही मिल रहा है। इससे अच्छा दिन जो अपन को प्लांट्स चाहिए, जो क्रॉप चाहिए, उनको न्यूट्रिशन मिलेगा तो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। इसीलिए वीड्स को हटाया जाता है ताकि वो जो न्यूट्रिशन क्रॉप को मिले वो न्यूट्रिशन को नहीं मिल जाए। दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, और इसकी वजह से वीड्स की ग्रो होने की वजह से किसको अफेक्ट करते हैं, क्रॉप को भी अफेक्ट करते हैं। Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings। और कुछ वीड्स तो जहरीले भी होते हैं जो कि एनिमल्स के लिए पॉइजनस होते हैं और ह्यूमन बींग्स के लिए भी। Farmers adopt many ways to remove weeds and control their growth। जो फार्मर्स होते हैं उनके पास बहुत सारे तरीके होते हैं, यानी कि अलग अलग तरीके होते हैं जिससे वो वेड्स को या तो हटा देते हैं या फिर उनको ग्रोथ होने ही नहीं देते हैं। टिलिंग बिफोर शोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन द अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वेड्स, यानी कि जब टिलिंग की जाती है, टिलिंग यानी कि खुदाई, मिट्टी को खोदते हैं, उस वक्त क्या होता है, जो भी वीड्स की रूट होती है या तो वो बाढ़ आ जाती है या फिर जो भी वीड्स वगैरह उसमें अगर ग्रो भी हो रखे हो तो निकल जाते हैं, which may then dry up get mixed with the soil। जब वो निकल जाएंगे तो धूप की वजह से वो सूख जाएंगे और सूखने के बाद वो मिट्टी में मिल जाएंगे। The best time for removal of weed is before they produce flower and seeds। सबसे अच्छा टाइम क्या है वीड्स को बाहर निकालने का,
से पहले निकाल दो कि जब वो फ्लावर्स ग्रो करना स्टार्ट कर दे या फिर सीड ग्रो करना स्टार्ट कर दे, उससे पहले ही आप उसको निकाल दो। द मैनुअल रिमूवल include physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground from time to time. एक फिजिकल मेथड क्या है, एक फार्मर जाता है उस वीड्स को काट देता है या फिर दूर से बाहर निकाल देता है, एक फिजिकल मेथड ये है। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। खुरपी आप सबको पता है, खुरपी से उसको निकालना है। और सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अपरूट बीड्स बैक। सीड ड्रिल होता है जैसे सीड्स को डालते हैं या फिर डालते हैं, उससे भी अपरूट किया जाता है बीड्स को। Weeds are also controlled by using certain chemical called weedicide। यानी कि weeds को रोकने के लिए या उनकी ग्रोथ को नहीं करवाने के लिए कुछ केमिकल्स का भी यूज होता है, और केमिकल्स को क्या बोलते हैं, weedicide। जैसे कि 2,4-D, ये क्या है, weedicide का नेम है, यानी कि केमिकल का नेम है। These are sprayed in fields to kill the weeds। और इसको स्प्रे कहाँ करते हैं, फील्ड्स में करते हैं, ताकि जो weeds है वो मर जाए। They do not damage the crops, लेकिन ये क्रॉप को डैमेज नहीं करते हैं। तो weedicide are diluted with water to extent required and sprayed in the field with the sprayer। सब लगाते हैं, उसको पानी में मिक्स करते हैं, उसके बाद में फील्ड्स में स्प्रे कर देते हैं। As already mentioned, the weedicide are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation। इसको तब निकाल दिया जाता है जब उसमें सीड आना या फिर फ्लावर्स आना लग जाए, इससे पहले ही बीड्स को निकाल दिया जाता है। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर। लेकिन जब वीडिसाइड को स्प्रे किया जाता है तो उससे इफेक्ट किस पे पड़ता है, फार्मर्स पे। सो दे शुड बी यूज दिस केमिकल वेरी केयरफुली। इसीलिए फार्मर्स को इस केमिकल को बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए, ध्यान रख के यूज करना चाहिए। They should cover their nose and mouth with a piece of cloth during spraying of these chemical। तो जब ये स्प्रे करते हैं केमिकल को तो उनको अपना नाक और मुंह दोनों ढक के रख देना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हार्वेस्टिंग। इस टॉपिक को अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में भी समझाए हैं, आप उसको अच्छे से समझ लेना। प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।